ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, ग्यारश माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता ज्ञान गंगा में स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे अजा एकादशी व्रत की पावन कथा का। आज भादौ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा भक्ति से अजा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी संतान सुखी रहती है और संतान पर आने वाले सभी संकट टल जाते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इस एकादशी का फल इतना अधिक है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा भक्ति से अजा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 1000 गौ दान करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु और ग्यारश माता का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं अजा एकादशी व्रत की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए सभी देवी देवताओं की जय, भगवान गणेश की जय। कथा के प्रारंभ में सुनेंगे हम प्रथम पूज्य गणेश भगवान की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। एक बुढ़िया माई थी जो आंख से अंधी थी और गणेश भगवान की सच्ची भक्त थी। बुढ़िया माई के एक बेटा और बहू थे। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसका नियम था कि बिना गणेश भगवान की पूजा के वह अन्य कोई कार्य नहीं करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सम्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है। माई जो चाहे वह वर मांग ले। बुढ़िया माई बोली कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, तो क्या मांगू। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊंगा, तू ऐसा कर कि अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। अगर तुझे मांगना नहीं आता तो उनसे पूछ ले, वही बता देंगे कि तुझे क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा, बेटा गणेश भगवान आए थे, उन्होंने ऐसे बोला है कि तुझे जो भी मांगना हो माई तुम मुझसे मांग ले, मैं तेरी मनोकामना पूरी करूंगा। बुढ़िया माई की बात सुनते ही बेटा बोल पड़ा, माँ धन मांग ले। और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा, तो पड़ोसिन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, तू क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखें मांग ले गणेश भगवान से, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यापित हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू खुश हो जाए और जिससे मेरा भी भला हो जाए, कुछ ऐसा मैं मांग लेती हूँ गणेश भगवान से। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांगो, क्या मांगती हो। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न दे दो, धन दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, नाती दो, पोता दो, और सोने के कटोरे में मैं अपने पोते को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग दे दो और समस्त परिवार को सुख दे दो। आपके श्री चरणों में मुझे स्थान दे दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती हो कि मांगना ही नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया है वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसे ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब श्रवण करते हैं अजा एकादशी की वह पावन कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर उन्हें सुनाई थी। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी
अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य का तुम श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया है, इसलिए अब तुम मुझे अपना राज्य प्रदान करो। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गए। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। किंतु उस राजा हरिश्चंद्र ने इस आपत्ति के समय भी अपने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहते थे कि मैं क्या करूं और किस प्रकार मैं इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी अजा एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस एकादशी के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर उनकी पत्नी और बेटे घोर कष्ट सहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि तभी उन पर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। संयोगवश उनकी पत्नी उसी शमशान घाट पर अपने पुत्र को लेकर आई जहां राजा हरिश्चंद्र डोम का कार्य करते थे। उन्होंने उस समय अपनी पत्नी से भी कर मांगा। कर स्वरूप उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास कर देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं अपनी साड़ी फाड़कर तुम्हें कर में देती हूँ। जैसे ही उनके पुत्र को आग लगाने के लिए वह राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़ा, तुरंत आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे सत्य की विजय हुई। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा हरिश्चंद्र ने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। तभी ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, हम तुम्हारी सत्यता की परीक्षा ले रहे थे। यह सब जो भी हुआ, यह सब तुम्हारी सत्यता की परीक्षा के लिए हुआ।
व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और राजा हरिश्चंद्र नाना प्रकार के सुख अपने परिवार के साथ भोगते हुए अंत में स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय हो एकादशी मैया की। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी माता को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत्य की दाता, मैं तेरा बीडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह के जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी भगवान, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आगे जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से उठी ही ना। तब भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धरा और वहां आकर बोले, क्या हुआ भाई? सबने कहा, यह बुढ़िया माई तो पहले बहुत हल्की थी, लेकिन ना जाने कौन सा पाप किया है कि हम इसे उठा रहे हैं और यह उठ ही नहीं रही है। लग रहा है इसके किस्मत में मुक्ति नहीं लिखी है। तब ब्राह्मण ने कहा, भाई मैं बुढ़िया माई के कान में कुछ कहूंगा, बुढ़िया माई हल्की हो जाएंगी। सब हंसने लगे, बोले, भाई तू भी कह के देख ले। तो भगवान आए और बुढ़िया माई के कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को शमशान घाट ले जाया गया। बुढ़िया माई को अग्नि दी गई और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि बुढ़िया माई को अग्नि दी गई, वहां खड़ा वृद्ध ब्राह्मण गायब हो गया। सब समझ गए कि यह बुढ़िया माई के अच्छे कर्मों का फल था कि भगवान ने उसे आकर स्वयं कंधा दिया। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए श्रवण करते हैं लपसी तपसी की कहानी। बिना लपसी तपसी की कहानी सुने कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होती। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जेम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, रोज मैं भगवान को 1.25 सेर की लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण कह सुनाया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर देता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली।
वहीं लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। तभी नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे भगवान, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा, यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा, यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा, यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, एकादशी मैया की जय। आज हमने श्रवण किया अजय एकादशी व्रत की पावन कथा। अगर आपने कथा का श्रवण किया है और एकादशी का व्रत रखा है तो एकादशी मैया की जय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी व्रत त्योहारों की कथा आपको